हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6A औसत से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये बुक जो सॉल्व कराता हूं ये RS अग्रवाल की बुक से है, उसी से सॉल्व कराता हूं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। 78 नंबर लास्ट ये क्वेश्चन है, प्रश्नावली 6A का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और पहले 78 क्वेश्चन बचा हुआ था उसको सॉल्व करा लेते हैं। देखिएगा, एक कार जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% अधिक है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो कार और जीप की औसत गति कितनी है? दोनों की औसत गति निकालना है। अब यहां से देखिएगा, आपका ये कार का दिया है, क्या दिया है यहां देख लीजिए। कार अनुपाते जीप अनुपाते ट्रैक्टर, तो इसका अनुपात दे रखा 3:5:2 ये दे रखा है। अब यहां से देखिएगा, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, मतलब ये जीप की गति जो है वो आपका 350 अधिक है। लेकिन जो दूरी तय करता है 12 घंटे में सभी 360 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो हम कह रहे हैं ट्रैक्टर की गति जो निकालना है, तो यहां से हम निकालेंगे ट्रैक्टर की गति। ट्रैक्टर की गति जो निकालेंगे तो 360/12, ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है। तो ये आपका हो ये 12×36, इसका मतलब ये ट्रैक्टर की गति हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकल गया। अब कह रहा है ये ट्रैक्टर की गति, लेकिन ये जो गति दी गई है ये इतना ज्यादा है, 250% ज्यादा है। तो जीप की गति 30 गुणे अधिक कितना है 250/100 प्रतिशत में है, तो नीचे 100 हो जाएगा। अब एक जीरो, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएगा, तो 3 गुणे 25 बराबर हो जाएगा 75। 25 दिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। देखिए, ये जो दिया है ट्रैक्टर की गति आपका मतलब 12 घंटे में ये भी उतने ही दूरी करता है, लेकिन उससे ये ज्यादा 250% ज्यादा भागती है। तो ये 75 किलोमीटर हो जाएगा कौन, जीप की गति। और ये हो जाएगी ट्रैक्टर की गति, हो जाएगी कितनी, ट्रैक्टर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जीप की गति हो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। अब देखिए, ये आपका निकल आया। अब फिर क्या कह रहा है, कार और जीप की गति बताना है। तो कार और जीप की गति बताना है, तो इसमें क्या करेंगे, कार की गति निकाल लेंगे। तो कार की गति निकालेंगे कितना, कार की गति ये अभी अनुपात का गुणा नहीं किया है, तो ये आपका हो जाएगा, ये टोटल आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे की साल से चलता है। तो 30 का गुणा इसमें कर दीजिए, 30 का इसमें कर देंगे, 30 में इसमें कर देंगे। तो ये आपका जीप की गति आ गई, कार की गति नहीं मालूम है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये 30, इसका मतलब इसमें 10 का गुणा किया गया था और 45 हो जाएगा। क्यों, ये आपका कार की गति हो जाएगी 45, क्या हो जाएगी 45। 45
हम देखते हैं, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका पहले कार है, पहले कार का 45, और यहां देखेंगे जीप की 75 और ट्रैक्टर की 30। अगर ये अनुपात में है, इसको काटेंगे तो वही चीज आ रहा है। देखिए इसका मतलब यहाँ क्या, यहाँ से ये पता चल गया कि 15 दूना 30 और 15 पचे 75 और 15 तिया 45। यहाँ 2 का मान निकल आया था, 2 का मान निकल आया था। तो यहाँ से और चीज आपको ये 45 कैसे आया इसको भी निकाल सकते हैं। तो आपका अनुपात लेंगे कितना, 3/5 गुणे 75। अगर इसे गुणा कर देंगे तो 5, ये किसका, कार का गति। तो इसको काटेंगे तो ये 5 गुने 5 और 5 25, इसका मतलब 15 तिया 45। यहां से भी निकल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। किसका, इन दोनों को ये लीजिए, इन दोनों को अगर लेते हैं तो देखिए अनुपात में लेते हैं तो 3/5 गुणे 75 करेंगे तो ये आपका कार का औसत कार का मान, कार कितने किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो यहां से निकल जाएगा। अब क्या रहा, कार और जीप का औसत माने, तो कार कितना चला 45, औसत निकालना है, औसत निकालने हैं तो क्या करेंगे, दोनों कार को जोड़ देंगे 45 और प्लस 75 और बटे ये हो जाएगा, सिर्फ कार और जीप का ले रहे हैं तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 7 4 11 12 बटे 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कौन, कार और जीप जाएगा। तो पूछ रहा था कि कार और जीप की औसत गति कितना होगी, तो 60 के एमपीएच हो जाएगा। तो 60 के एमपीएच आपका ए ऑप्शन सही है, एक कह रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुए हैं और मैं अगला चैप्टर आपको प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देखिएगा। चलिए ये प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 4 भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्याएं दी गई है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30, 32 प्राप्त होते हैं। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, जो संख्या A B C D हमको ज्ञात करना है। तो 4 प्राकृतिक संख्याएं मान लेते हैं A B C D, प्राकृतिक 4 प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं, A है, B है, C है और D है, ये 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याएं ले लिया जाए, 3 को A B C D को, मतलब A B और C को ले लिया जाए, इसका औसत जो है 3, मतलब 3 संख्या लिया तो 3 से भाग दे देंगे, औसत हो जाएगा। उसमें चौथी संख्या जोड़ दी जाए, तो चौथी संख्या जोड़ेंगे तो D जोड़ देंगे और उनका मान जो दिया गया 36, क्या दिया है 36। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो A प्लस B प्लस C इंटू 3D बराबर हो जाएगा ये 36 गुणे 3। तो ये इसको गुणा करें 6 त्रिक 18, हाँ 6 त्रिक 18, एक हासिल, 3 त्रिक का 9 10, एक समीकरण आपका ये प्राप्त हुआ। ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है इनमें से 3 संख्याओं का औसत इतना और उसमें चौथी संख्या जोड़ दी जाती है तो आपको 36 प्राप्त हो जाता है। फिर अगला कहता है, अब 3 संख्या फिर अगली ले लीजिए, 3 संख्या अगली ले लीजिए, तब उसमें क्या जोड़ देंगे। अब यहाँ D जोड़ा था, अब की C जोड़ दीजिए, मतलब A B और D ले लीजिए, क्या है A B और D बटे 3 और प्लस क्या जोड़ देंगे, C जोड़ देंगे, तो उसका औसत आपका दे रखा संख्या दिया है 34, क्या है 34 दिया है। तो इसको और सरल करेंगे, A B D प्लस 3C बराबर हो जाएगा 34 गुणे 3, इसका गुणा करें 4 3 12, 3 3 का 9 1 10, आप एक समीकरण सेकंड समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा,
फिर 3 संख्या ले लीजिए। अब यहाँ क्या जोड़ा था आपने, यहाँ जोड़ा था सी, अब की जोड़ेंगे बी, तो बी जोड़ेंगे तो ए सी और डी ले लेंगे, 3 जोड़ेंगे और प्लस इसमें डी डी बी, बी जोड़ देंगे और इसका मान दिया गया है कितना, 30 दिया है, तो 30 कर लेंगे। इसको और सॉल्व करेंगे, ए प्लस सी प्लस डी प्लस 3d बराबर हो जाएगा 30 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 90। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब इसी तरह से आपको देखिए 32, अब यहाँ b जोड़ा था, अब जोड़ेंगे क्या सर, a जोड़ देंगे, तो a को यहाँ नहीं लिखेंगे, तो b c और d बटे 3 प्लस a जोड़ देंगे। इसका मान दे रखा है कितना, 32 दे रखा है, तो यहाँ से हम 32 लिख लेंगे, 32। इसको और आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये देगा b प्लस सी प्लस डी और प्लस 3a बराबर हो जाएगा 32 और गुणे 3 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ये आपका समीकरण 4 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। अब देखिए a b c और 1 2 3 और 4 संख्याएं हैं, सबको जोड़ लीजिएगा। सबको जोड़ेंगे तो देखिए b भी 4 ही आ रहा है, 1 हो चुका है, 2 हो गया है, मतलब एक आपका ये मान है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये फोर्थ है आपका। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लेंगे तो 3 इसमें देखिए सब में क्या है, 3d 3c 3b और 3a, और इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a b नहीं सॉरी 3 आएगा, एक भी यहाँ, एक a है यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, और इसमें a नहीं, इसका मतलब 3a b और c, और ये हो जाएगा 3a b c। एक 2 3 4, ये डी लेकर, ये डी हो जाएगा, सॉरी ये डी हो जाएगा। अब इसका मान सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 प्लस 102 प्लस 90 और प्लस 96, इसको जोड़ लेंगे, क्या है, इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ गलती हो गई, यहाँ डी और होगा, यहाँ डी और होगा, डी और प्लस 3a b c और d, ये हो जाएगा, इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 396 आएगा, कितना, 396 आ जाएगा, 396 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए 3 और 3 6, तो 6a b c प्लस d बराबर ये आएगा 396। इसको काटेंगे, a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर हो गया 396 बटे 6, तो 6 36, इसका मतलब 6 आ जाएगा। a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 66, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा a b c d का मान, ये आपका समीकरण, ये पहला समीकरण है, ये आपका मान लीजिए 5वां। अब 5वां का और पहले से तुलना कर लेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इस मान में रख देंगे, इसमें रख देंगे, क्या है, a b c d में रख देंगे, तो a b c d का मान है तो यहाँ 2d, मतलब आपका दिया है a प्लस b प्लस c प्लस d इंटू 2d बराबर आपका हो जाएगा 108, क्या है, 108। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से 3d था, एक d को इसके साथ में ले लिया तो 2d बचा। अब यहाँ का मान ये 66 निकला है,
तो 66 प्लस डी 2d हो जाएगा तो 108। अब यहां से हो जाएगा 2d बराबर हो जाएगा 108 माइनस 66, तो 2d बराबर हो जाएगा, यहां से 8 में से 6 निकालेंगे 2 और 10 में से 6 गए 4, 42। तो आपका हो जाएगा 2d बराबर 42, तो d बराबर 42/2, 2 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 21। ये d का मान आ गया, d का मान आ गया। अब इसी तरह से सबको हल कर सकते हैं। अब देखिए फिर, अब जब d का जब मान आ चुका है तो अब फिर ऐसे इसमें हल करेंगे। d का मान यहां रख देंगे, फिर यहां से आपको c को इधर कॉमन ले लेंगे, c को कॉमन ले लेंगे। देखिए यहां आपका दिया है a b c d करके, तो a b c और d और प्लस 2c ये हो जाएगा बराबर आपका 102 दिया है, तो 102 हो जाएगा। अब यहाँ इसका मान 66 दे रखा है, तो 66 प्लस 2c बराबर 102, तो हो जाएगा 2c बराबर हो जाएगा 102 माइनस 66, तो 2c बराबर हो जाएगा, इसमें से 12 में से यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2c बराबर 12 में से 6 गए 6 और 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, c बराबर हो जाएगा 18, 2 से भाग दे देंगे 18 आ जाएगा। अब c का मान निकल आया, अब a का मान निकालेंगे। हम लोग कौन कौन सा मान निकाल चुके हैं देखिएगा, यहाँ पर एक d का मान निकल आया, c का मान निकल आया और यहाँ से b का मान निकल आया हुआ, b का मान निकल आया है। अब हमको a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए फिर यहाँ देखिएगा, ये आपका ये ऑप्शन ये दिया गया है, a का मान निकालेंगे। यहाँ देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर a b c d, अगर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d, और यहाँ से क्या आपको एक कॉमन ले चुका हूँ, यहाँ है 2a आ जाएगा और बराबर 96 है, 96 है। अब यहाँ से देखिएगा a b c d का मान 66 निकाल चुके हैं हम लोग। क्या है a b c d का मान क्या है, यहाँ देखिए 66 निकाल चुके हैं, ये मान रख देंगे तो यहाँ हो गया, यहाँ 2a बराबर हो गया, यहाँ 66 रख देंगे, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा कितना 96 माइनस 66 हो जाएगा। यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए 0 हो गया और 9 में से 6 गए 3 हो गया। इसका मतलब a बराबर आपका हो गया 15, ये 15 हो गया। तो अब देखिएगा आपका a बराबर आपका निकल आया 15, b बराबर निकल आया कितना, b बराबर 12 और c बराबर आपका 18 और d बराबर आपका निकल आया 21। आपका यही मान निकालना था, ये आपका मान निकालना था, इतना यही मान निकालना था आपको। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 6A 6B का पहला क्वेश्चन था। तो इस तरह A B C D का मतलब मान निकालना था। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब क्या क्या है, तो ये निकल आया। आपको क्या करना है, आपका किया है 4 भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्याओं दी गई है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत में से चौथी संख्या जोड़ दीजिए। तो A B C D का 3 औसत 3 से भाग दे देंगे और एक चौथी संख्या जोड़ देंगे और उसका मान 36 दिया गया है। इसी तरह से ऐसे A B C D E D तक का 4 समीकरण बन जाएगा। 4 समीकरण बनने के बाद में आप एक संख्या ले लेंगे। तो आपका देखिए यहाँ से सॉल्व करने के बाद में आपका ये सभी संख्याओं को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। क्या है, सभी संख्याओं को सभी समीकरण को यहाँ सभी समीकरण 1 2 3 4 समीकरण को जोड़ने पर
सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपका ये समीकरण आपका सीधे ABCD बराबर 66 मिल जाएगा। उसके बाद में मान रख दे देंगे, ये ABCD का मान 66 आ जाएगा। तो फिर समीकरण 1 में रख देंगे, फिर ऐसे B में रखेंगे, ऐसे C में रखेंगे, 1 2 3 करके दिया गया है, तो आपका मान निकल आ जाएगा, ABCD का मान निकल। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन रहेगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।